इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। झांसी में डिवाइडर से कार टकराने के बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। तो वही हादसे में आबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक का सबसे छोटा बेटा है आबान। और आपको यह भी बता दें कि अपने भाई से मिलने झांसी जेल की तरफ जा रहा था और तभी अतीक के बड़े बेटे, आपको बता दें किस तरह से अली अहमद झांसी जेल में है, उससे मिलने के लिए आबान जा रहा था। इसी दौरान झांसी के थाना पुंज इलाके में हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा जाती है। हादसे में आबान समेत 2 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अतीक के बड़े बेटे अली को प्रयागराज के नैनी जेल के पास रखा गया, नैनी जेल में रखा गया है। आपको यह भी बता दें 2025 से वो यहां पर शिफ्ट किया गया है और तभी से यही बंद है। अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। 2 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जब अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत होती है। और इन सब के बीच हमारी सहयोगी संगीता हमारे साथ जुड़ गई झांसी से। संगीता, देखिए बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि हमने देखा है इससे पहले अतीक का एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया। 5 बेटे हैं, उसमें से आबान जो है वो छोटा बेटा है। क्या जानकारी, कितने बजे ये लोग निकले थे और कैसे ये पूरा का पूरा हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद का छोटा बेटा अली अहमद झांसी जेल में 2025 से है और इसी से मिलने आबान अहमद और उसके 4 दोस्त इलाहाबाद से निकले थे। जिसके बाद वो जैसे ही झांसी पहुंचे तो झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत खिल्ली ग्राम के पास पहुंचे। वहीं जो कार है वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें आबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर तो देखिए संगीता लगातार जानकारी दे रही है। संगीता बता रही थी किस तरह से इस पूरे इलाके में वो जाते हुए नजर आ रहे थे अपने साथियों के साथ और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। और सवाल ये भी उठता है संगीता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो किस तरह से शाइस्ता बेगम, जिस पर इनाम घोषित है, लगातार लापता चल रही हैं, वो अपने बेटे के जनाजे में भी नहीं पहुंची थी। क्या वो अब आबान के जनाजे में पहुंचेंगी? तो इससे पहले चश्मदीद क्या कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, तो वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं। उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? आबान जा रहे थे मिलने भाई से जेल में। जी, अली भाई से। तो चश्मदीद को आपने सुना किस तरह से वो बता रहे थे ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। इन तस्वीरों को आप देखिए, जिस गाड़ी में आबान अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये गाड़ी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं डिवाइडर से जहां ये टकराई है, पूरे इलाके में डिवाइडर सहित ये गाड़ी, इसके परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आया। और एक नहीं 2 तस्वीरें आपको बताते हैं। अप्रैल 2023 की तस्वीरें हैं जहां पर अतीक की हत्या की गई थी जब कोर्ट ले जाया जा रहा था उसे। और अगस्त 2026 बेटे आबान की मौत हो जाती है। अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जेल की तरफ जा रहे थे अपने साथियों के साथ। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत आपको बता रहा था कि बेटे आबान की मौत की जानकारी। एक बेटा एनकाउंटर में पहले से मारा जा चुका है। 5 बेटे हैं जिसमें से अली झांसी जेल में मौजूद था, उससे मिलने के लिए यहां पर आप देखिए आबान जा रहा था और उसी वक्त ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर क्षतिग्रस्त हुई पूरी की पूरी गाड़ी आपको नजर आ रही है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। आबान को अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके साथ साथ कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोग इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जो कि आबान के साथ उसी कार में मौजूद थे। संगीता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता, बड़ा सवाल यही हो जाता है, शाइस्ता लगातार लापता है, उस पर इनाम भी घोषित है, क्या अब वो अपने बेटे के जनाजे में आएंगी? जी, आपको बता दें कि शाइस्ता को लेकर अभी किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं मिल पा रही है और ना ही कोई पुष्टि हो रही है कि शाइस्ता क्या इस जनाजे में शामिल होंगी। लेकिन झांसी वो जिला बन गया है जिसने अतीक अहमद के परिवार को कभी ना खत्म होने वाला दर्द दिया। इससे पहले साल 2023 में अप्रैल में ये वही झांसी है जहां अतीक के बेटे गुलाम
अतीक के बेटे की जो है यहाँ पर एनकाउंटर में मौत हुई थी, उसके साथ ही गुलाम की भी मौत हुई थी। असद और गुलाम एनकाउंटर यहाँ झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीक्षा में हुआ था और उसके बाद अब दूसरे बेटे की भी जान इसी झांसी में गई है। ये पूरा हादसा झांसी ठीक के है पूंछ संगीता, थाना लौटूंगी क्षेत्र। आपके पास। एसएसपी झांसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बड़ा सवाल यही हो जाता है, ये हादसा हम देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, कब तक आप लोगों के पास खबर पहुंची, आपकी टीम कब पहुंची वहां पर? मैम, ये घटना जो है करीब 10:30 बजे की घटना है। पहले तो सूचना ये प्राप्त हुई थी कि एक क्रेटा गाड़ी है जिसमें 5 लोग चल रहे थे और उनकी जो है वो अनियंत्रित होकर किसी कारणवश जो डिवाइडर को टक्कर मार दी है और उसमें से 2 लोगों की मतलब मौके पर मृत्यु हुई है और 3 लोग इंजर्ड थे। यही सूचना पहले प्राप्त हुई। उसके बाद कुछ मतलब जब मेडिकल कॉलेज पे इंजर्ड लोग आए थे उन्होंने बताया तो तत्काल ये पता चला कि जो डिटेल्स हमने लिए थे उसमें ये पता चला कि 5 लोग जो है प्रयागराज से आ रहे थे क्रेटा गाड़ी से किसी बंदी को मिलने यहाँ पर झांसी में, और थाना पहुंच के यहाँ ये गाड़ी जो है बहुत तेज भी थी और सीधा जाके अनियंत्रित होकर ये डिवाइडर को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोग, एक आबान अहमद पुत्र अतीक अहमद वो और एक सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों प्रयागराज से है। दोनों की मृत्यु हुई है और 3 और थे वो भी प्रयागराज से ही है, एक एजाद, एक उमर और तीसरा जो व्यक्ति है। 3 लोग वो ठीक है, फिलहाल उनकी इलाज चल रही है हमारे मेडिकल कॉलेज में। सर, इस हादसे की बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग थी क्या? ओवर स्पीड की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है क्या? फिलहाल मैम अभी तक तो जो मुकाबला वगैरह किया है मेनली ओवर स्पीड, क्योंकि ट्रक से जो दवा भी जो कह रहा है बहुत तेजी से आ रही थी और सीधा आके यहाँ पर एक डिवाइडर है उसको टक्कर मारी और फिलहाल ओवर स्पीड और डिसबैलेंस फिलहाल अभी तक जो समझ में आ रहा है यही आ रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।